बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अपने इस टॉपिक में हम एचआरएम के 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। आइए अब हम सीखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3 वर्ड्स का मजमूआ है, ह्यूमन, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन से मुराद है कि इट रेफर्स टू द पीपल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन के तमाम लोग, चाहे वो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो टॉप मैनेजमेंट हो सकती है, मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, या इवन नॉन मैनेजरियल स्टाफ है, तमाम लोगों की बात हो रही। Resource, it refers to the ability of people in terms of knowledge, education, skills, training of the members of an organization। मतलब कि हम रिसोर्स बोलते हैं उन तमाम लोगों को जिनके पास किसी काम को करने का इल्म, कोई फन या हुनर मौजूद हो, जिनके पास कोई ना कोई स्किल हो, या इसी तरह एम्प्लॉइज को दी जाने वाली ट्रेनिंग जिससे उनके इल्म और काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है, ये सब रिसोर्स कहलाता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, तो ऐसे तमाम लोग जिनके पास किसी भी काम को करने का कोई इल्म या हुनर हो, वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। आप अपना टारगेट सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर उसके मुताबिक आप अपनी एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हैं कि किस आदमी ने कौन सा काम करना है। फिर आफ्टरवर्ड्स आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, एंड देन अल्टीमेटली आप उनको कंट्रोल करते हैं। आप देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस उनको दी गई थी, क्या लोग उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों डेफिनेशंस, ह्यूमन, रिसोर्स और मैनेजमेंट की इन तीनों डेफिनेशंस को अगर हम सम अप करें, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल, ट्रेनिंग, कंपनसेटिंग, डेवलपिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज टू रिटेन देम। मींस के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस का नाम है। वो प्रोसेस क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब वो फॉर्म होती है, वो अपने लिए कोई ना कोई टारगेट या कोई गोल बनाती है। उस गोल को अचीव करने के लिए उसको अपने लाइक माइंडेड लोग चाहिए होते हैं। लाइक माइंडेड मींस कि उसको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके पास रेलिवेंट स्किल्स हो, नॉलेज हो, एबिलिटीज हो, जिनको इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव कर ले। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को राइट पर्सन आइडेंटिफाई करके देती है। वो राइट लोगों को, उनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, उनकी सिलेक्शन की जाती है, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको कंपनसेशन दी जाती है इन शेप ऑफ, उन्हें कोई सैलरी दी जाती है या उनको कोई दूसरे बेनिफिट्स देने हैं वो तय किए जाते हैं। फिर उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए डेवलप किया जाता है, उनकी करियर प्रोग्रेशन की जाती है, इसी तरह उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है। और ना सिर्फ ये इन तमाम फंक्शंस, बल्कि उन एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं कि जिनके जरिए उन एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रखा जाए ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी जनरेट कर दें और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेसिकली अबाउट मैनेजिंग द पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली ह्यूमन से डील कर रही होती है, तो ह्यूमन से रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो उनकी रिक्रूटमेंट है, उनकी सिलेक्शन है, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी डेवलपमेंट है, उनकी मोटिवेशन है, ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। ये बात दुरुस्त है कि आज के जदीद दौर में बहुत से काम अब मशीन्स कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत से और ऐसे काम हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। यानी कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन इनपुट्स में ह्यूमन रिसोर्स की सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन 4 बड़ी मेन कैटेगरीज हैं जो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कवर करती हैं। इनमें सबसे पहले पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड देन सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। वन बाय वन हम हर एक को समझते हैं। सबसे पहले है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उनका अपना कोई ना कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं। मींस कि वो किसी ना किसी वजह से जरूर काम कर रहे होते हैं।
और इसी तरह वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है या मार्केट लीडर बनना है। तो दोनों के, एम्प्लॉइज के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि इन दोनों के दरमियान एक लिंकेजेस डेवलप करे, मींस के दोनों गोल साथ साथ जो है वो अचीव हो। लाइक के एम्प्लॉइज के हवाले से अगर बात करें तो एम्प्लॉइज को करियर डेवलपमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, उनकी मोटिवेशन का ख्याल रखा जाए, अगर वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको एड्रेस किया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे, मींस के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऐसा करता है, तो होगा क्या, फायदा क्या हासिल होगा? फायदा ये होगा कि जो डिजायर रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अपने एम्प्लॉय से वो हासिल हो जाएंगे, और मींस के एम्प्लॉय आपको क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करके देता है, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और ऑर्गेनाइजेशन फिर अपने गोल्स को अचीव कर लेती है। तो हमने क्या समझा अभी तक कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक म्यूचुअल बेनिफिट का ख्याल रख रही है, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अब जरा आप देखें कि एक एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी हाई हो, उसका वर्क लाइफ बैलेंस हो, ताकि वो अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ के लिए भी वक्त निकाल सके। इसी तरह एम्प्लॉय चाहता है कि उसे मोटिवेशन मिले, चाहे वो फाइनेंशियल मोटिवेशन है या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। वो अपने काम के हवाले से रिकॉग्निशन चाहता है, वो रिस्पेक्ट चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर हो, उसको कोई जॉब थ्रेट की तलवार हर वक्त उसके सर के ऊपर ना लटकी हो। तो ये सारे क्या है, ये एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव हैं। एम्प्लॉय चाहता है कि मैं इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लूं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, वो प्रोडक्टिविटी चाहती है, वो क्वालिटी जो है वर्क चाहती है फ्रॉम एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज की रिटेंशन और लेस एब्सेंटीज चाहती है। अब एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि दोनों ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान लिंकेजेस डेवलप करें। कैसे? देखिए, जब एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिलेगी, उसको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, तो वो बदले में क्या करेगा, वो अच्छी आउटपुट देगा। मींस कि अगर उसका वर्क लाइफ बैलेंस है तो उसकी एब्सेंटीज कम होंगी। और इसी तरह अगर एम्प्लॉइज को प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अरसा तक स्टे करेगा। और कोई अगर उसको जॉब थ्रेट नहीं है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल अचीव करेगी। अब सारी बात का मतलब यह है कि ह्यूमन रिसोर्स का यह ऑब्जेक्टिव है कि दोनों पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के दरमियान लिंकेज डेवलप करे। मींस के एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दोनों साथ साथ अचीव करें, और अगर ऐसा हो जाए तो ये बोथ एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेहतर होता है। यानी कि एम्प्लॉय भी खुश है और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर रही है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। Human resource management performs many functions for the other departments directly or indirectly, but the thumb rule is benefits from HR must be greater than cost. देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अदर डिपार्टमेंट्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिन, प्रोडक्शन एटसेट्रा। थंब रूल ये कहता है कि बेनिफिट्स फ्रॉम एचआर मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट। मींस के ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर मौजूद है उनसे ज्यादा बेनिफिट हासिल हो बनिस्बत उनके ऊपर आने वाली कॉस्ट के। मींस के जो खर्चा एम्प्लॉय के ऊपर किया जा रहा है इन शेप ऑफ उनको सैलरी दी जा रही है, उनको अदर बेनिफिट्स लाइक गाड़ी है, घर दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह है, इन सब के मुकाबले में जो आउटपुट मिल रही है फ्रॉम एम्प्लॉय वो ज्यादा होनी चाहिए। मींस एम्प्लॉय अपने ऊपर आने वाले खर्चे के मुकाबले में ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि जितने भी एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको टाइमली किया जाए। लाइक टाइमली रिक्रूटमेंट की जाए, लोगों को फिर सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनकी टाइमली जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, और जो है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और अपने आप को डेवलप करती हैं, तो साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप किया जाए और एक बेहतर इन्वेंटरी, एक यूजफुल फोर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में रखी जाए, ताकि उसकी स्किल्स को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मैंने स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने आपसे जिक्र किया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कोई ना कोई टारगेट, कोई गोल बनाती है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए राइट पर्सन को आइडेंटिफाई करती है, राइट पर्सन को इंडक्ट करती है। राइट पर्सन मींस के ऑर्गेनाइजेशन में जो जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी पोजीशन के ऊपर,
उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ खास रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करती है कि वो राइट पर्सन जिसके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज हो, जिनको वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज कर ले। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम यह है कि वो राइट पर्सन को आइडेंटिफाई करे, वो ठीक उसी बंदे को आइडेंटिफाई करे जिसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स और एबिलिटीज हैं। सपोज अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बंदा ढूंढ रहे हैं तो उसके पास इंजीनियरिंग से रेलेवेंट नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल्स होनी चाहिए। अगर मार्केटिंग से रेलेवेंट है तो उसके पास मार्केटिंग से रेलेवेंट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप राइट पर्सन को थ्रू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन उस बंदे को फिर राइट जगह पे प्लेस करना, मींस कि जिसकी जो वर्क स्पेशलाइजेशन है, मीन जो आदमी जिस काम में एक्सपर्टीज रखता है, जिस काम के हवाले से उसके पास नॉलेज है, उसको फिर उससे रेलिवेंट राइट जॉब भी दी जाए, और फिर एट द राइट टाइम। अब एट द राइट टाइम मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका एम्प्लॉय आपको छोड़कर जा रहा है और अगर वो आपको नोटिस पीरियड देता है, तो फिर एचआरएम का काम है कि विद इन नोटिस पीरियड वो आपके लिए एक अल्टरनेट अरेंज करे। और समटाइम अगर कोई आपको सडन छोड़कर चला जाता है तो फिर भी आपके पास कोई ना कोई अल्टरनेट जो है वो इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए जो उस पोजीशन को टेक ओवर कर ले, चाहे आप किसी को कोई एक्टिंग चार्ज ही क्यों ना दें। तो राइट पर्सन एट द राइट टाइम ओवर द राइट जॉब, ये बहुत जरूरी है बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब एक और चीज जो साथ में एक ऐड हुई वक्त के साथ, दैट इज राइट रेम्यूनरेशन, कि अगर आप इंप्लाई को ठीक मुआवजा नहीं देंगे तो वो आपके पास रिटेन नहीं करेगा। आपने उसको मार्केट कंपेटिटिव सैलरी मीन राइट रेम्यूनरेशन भी देना है। अगर ऐसा होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहकर, मोटिवेट रहकर वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देगा। जब वो परफॉर्मेंस बेहतर देगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करेगी, लाइक वो प्रॉफिट अर्न करना है, वो ग्रोथ हो सकती है, वो एक्सपेंशन हो सकता है, वो मार्केट में सर्वाइवल है। अब ये जो 4 राइट्स हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट रेम्यूनरेशन, ये कैसे परफॉर्म होता है? जब एचआर अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी, एचआर प्लानिंग करेगी ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से कि कौन कौन सी पोजीशंस खाली हैं, कितने लोग हमारे पास मौजूद हैं और कितने चाहिए, सरप्लस है तब हमें क्या करना है। फिर अगर पोजीशन जो वेकेंट है उनके ऊपर रिक्रूटमेंट, उनकी सिलेक्शन, उनकी फिर इंडक्शन, उनको ट्रेन करना, उनको फिर डेवलप करना। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो वो आपके पास रिटेन नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एम्प्लॉय का, जिस तरह भी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि हर एम्प्लॉय का अपना एक पर्सनल गोल होता है, वो भी चाहता है कि मेरा गोल अचीव हो। तो एम्प्लॉय को डेवलप करना भी जरूरी है, फिर उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, उनको वैल्यूएट करना, उनको देखना, ये तमाम काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, विच आर रेलिवेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऐसा होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव करती हैं। अब हम बात करते हैं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स की। ये ऑब्जेक्टिव्स चूंकि सोसाइटी के हवाले से हैं तो लिहाजा इनको सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सोसाइटी या माशरे में काम कर रही होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ एथिकल, लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद हो जाती हैं। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म नहीं करती तो फिर बहुत सारी लीगल इंप्लीकेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो चाहे, जिस तरह चाहे अपनी मर्जी से ऑपरेट करे। उसके ऊपर बहुत सारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स अप्लाई होते हैं जिनका कंप्लायंस करना बेहद जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह इंश्योर करता है कि वो जिस माशरे में ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रही है वहां के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, वहां के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो। इसी तरह इक्वल पे स्ट्रक्चर हो फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट जो है वो होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की फीमेल्स के लिए कोई मेंटल और फिजिकल हरासमेंट ना हो। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी सोशल ऑब्जेक्टिव हैं जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने अचीव करना होता है। इसी तरह जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉइज को इंकरेज करती है कि वो सीएसआर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। जिस तरह समटाइम्स खुदा ना खास्ता कोई एक नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन तमाम उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, विद एन एम्प्लॉइज हैं, वो मिलकर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या वो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द विक्टिम्स, ताकि उनकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प की जाए। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है। और अल्टीमेटली ये किसका रोल है, ये किसका टास्क है? वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।